बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, आप देख रहे हैं मेहर उजाला अकेडमी और आज हम पढ़ेंगे मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला। तो इसके बारे में हम समझेंगे। हर जुमले में एक फ़ेल ज़रूर होता है। एक से ज़्यादा फ़ेल भी हो सकते हैं। अफ़ाल की तादाद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। पहली है इसमें मुफ़रद जुमला और दूसरा है मुरक्कब जुमला। तो आज हम समझेंगे पहले मुफ़रद जुमले को और इसको समझने की कोशिश करते हैं मिसालों के ज़रिए। तो वो जुमला है जिसमें सिर्फ़ एक फ़ेल हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं मुफ़रद जुमला। मिसाल के तौर पर मैंने रानी को किताब दे दी। अब इसमें जो काम हो रहा है वो देना है, गिव है ना, गिव फ़ेल है, वर्ब है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इस जुमले में एक फ़ेल मौजूद है, इसे हम मुफ़रद जुमला कहेंगे। अब इसी तरह अहमद सुबह सवेरे उठता है। इसमें जो उठना है ना, ये वर्ब है, फ़ेल है। तो अब इसमें एक फ़ेल है तो ये कहलाएगा मुफ़रद जुमला। वो जुमला जिसमें एक फ़ेल हो मुफ़रद जुमला कहलाता है। अब हम मुरक्कब जुमले को देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों को उनके बाहिमी ताल्लुक़ की बिना पर किसी हुर्फ़ के ज़रिए मिलाकर बनाया गया हो। मुफ़रद जुमले को मुरक्कब जुमला बनाने के लिए कुछ हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हरूफ की कुछ इक़साम होते हैं, वो हम देख लेते हैं। उनमें से कुछ हरूफ मुरक्कब जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हुर्फ़े अतफ़, हुर्फ़े इल्लत, हुर्फ़े इस्तज़राब, हुर्फ़े तरदीद, हुर्फ़े शर्त व जज़ा। अब हम मुरक्कब जुमले को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। अब देखें यहाँ पे, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। अब इन दो मुफ़रद जुमलों को मुरक्कब जुमला हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। और इनको जोड़ने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सा लफ्ज़ है? तो यहाँ पे देखें, हिम्मत करो, ठीक है ना, ये, और आगे बढ़ो। इसको जोड़ने के लिए एक लफ्ज़ आ रहा है और, ठीक है, और ये जो और है लफ्ज़ है ये हुर्फ़े अतफ़ है, ठीक है। हुर्फ़े अतफ़ जो है इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ रहा है, मिला रहा है, यानी इन दोनों जुमले के ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ देखें हुर्फ़े अतफ़ कौन कौन से हैं? और, वाव, कर, फिर, नीस। और हुर्फ़े अतफ़ का काम है दो जुमलों को मिलाना या जोड़ना। इसी की हुर्फ़े अतफ़ की एक और मिसाल भी है। सुबह को काजी का एक प्यादा आया और मुझे अदालत में ले गया। इसमें जो लफ्ज़ और है वो भी हुर्फ़े अतफ़ है, ये भी हुर्फ़े अतफ़ है, इसी की मिसाल है। अब यहाँ देखें, टीपू सुल्तान शहीद हो गए क्योंकि गद्दारों ने गद्दारी की थी। अब ये जुमला जो है, ये सेंटेंस है, उसमें एक लफ्ज़ आ रहा है क्योंकि। अब इन दो मुफ़रद जुमलों को मिलाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वो है क्योंकि। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, गद्दारों ने गद्दारी की थी। जुमला क्या है, इसमें एक लफ्ज़ कौन सा आ रहा है? क्योंकि। अब यहाँ मुफ़रद से मुरक्कब जुमला बनाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि। और क्योंकि जो लफ्ज़ है ये हुर्फ़े इल्लत है, ठीक है। और हुर्फ़े इल्लत दो मुफ़रद जुमलों को मिला रहा है और इनके दरमियान एक ताल्लुक़ बना रहा है, ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, हुर्फ़े इल्लत कौन कौन से हैं? क्योंकि, इसलिए के, इस वास्ते के और ताकि। और ये हुर्फ़े इल्लत है और ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बात की वजह बतानी हो। अब यहाँ देखिए, जैसे टीपू सुल्तान शहीद हो गए, वजह ये है क्योंकि गद्दारों ने गद्दारी की थी, ये इसकी वजह बताई गई यहाँ पे। तो हुर्फ़े इल्लत वजह बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ है, चाहे ठहर जाओ चाहे चले जाओ, ठीक है। दो जुमले यहाँ पे, चाहे ठहर जाओ चाहे चले जाओ। अब दो मुफ़रद जुमलों को मिलाकर हमें एक जुमला बनाना है। यहाँ पे चाहे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना, लफ्ज़ चाहे ये इस्तेमाल हो रहा है। मुफ़रद से मुरक्कब जुमला बनाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है चाहे। ये जो चाहे लफ्ज़ है ये हुर्फ़े तरदीद है, ठीक है, हुर्फ़े तरदीद है चाहे लफ्ज़। और हुर्फ़े तरदीद क्या काम कर रहा है? इन दोनों जुमलों को मिलाने का काम कर रहा है और इनके दरमियान ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं हुर्फ़े तरदीद कौन कौन से हैं? या, ख्वा, चाहे, या के।
حروف تردید ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہمیں دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنی ہوتی ہے، جیسے یہاں جملے میں چاہے ٹھہر جاؤ چاہے چلے جاؤ، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنی ہے ہمیں، تو ہم دو باتوں میں سے جب ہمیں کوئی ایک بات کرنی ہو تو اس موقع پر ہم حروف تردید استعمال کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں، جب تم محنت کرو گے تب تم کامیاب ہوگے۔ اب یہاں پہ جب تم محنت کرو گے، اب یہ جو لفظ تب ہے نا، اب اس میں مفرد جملہ کون سا ہے؟ جب تم محنت کرو گے تم کامیاب ہوگے۔ اب ان دو مفرد جملوں کو مرکب جملہ کیسے بنائیں گے؟ اب اس مفرد جملے کو مرکب جملہ بنانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے تب، اور یہ جو تب لفظ ہے نا، یہ تب لفظ جو ہے یہ حرف جزا ہے۔ اور حرف جزا ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ اب یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے حرف جزا کون سے ہیں، حرف شرط یا حرف جزا۔ تو، کہ، تب، اس لیے، لہٰذا، لیکن، مگر، ورنہ۔ اور یہ جو حرف جزا ہے نا، یہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ یہ کوئی شرط کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ شرط کیا ہے کہ جب تم محنت کرو گے تب تم کامیاب ہوگے، تو یہ شرط ہے جب تم محنت کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے، تو یہ حرف جزا کہلائے گا۔ یہ شرطیہ جملے کے جواب کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ اب اس میں دیکھیں آپ، میں نے اسے سمجھایا، ٹھیک ہے، یہ مفرد جملہ ہو گیا، اور اس کو جوڑنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن، مرکب جملہ بنانے کے لیے۔ اب اس کو جوڑنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن، اور لیکن جو ہے وہ حرف استدراک ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف استدراک کا کام کیا ہے؟ ان دونوں مفرد جملوں کو جوڑنا یا ملانا، ان کے درمیان ایک تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ اب حروف استدراک کون سے ہیں؟ بلکہ، البتہ، ہاں، لیکن، پر، اگرچہ، مگر، یہ حروف استدراک ہیں۔ اور حروف استدراک کب استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ جملے کے درمیان آ کر پہلے جملے کے شک کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں نے اسے بہت سمجھایا، اب یہاں پہ شک ہے نا، پھر کیا کیا؟ اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ میں نے تو سمجھایا لیکن اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا، یہاں پہ شک ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس طرح یہ مفرد سے مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اور ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔